दोस्तों आज के क्लास में इंडियन नेवी एसएसआर AAMR एयरफोर्स एक्स एंड वाई के स्टूडेंटों के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। जी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये जीके के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये खास के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है और बेहतर हो सके। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इस सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन हैं। अगर आप यह 25 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन के जवाब दे देंगे तो यह समझ लीजिए कि आपके जीके की तैयारी सही चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं जीके। इससे पहले आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को आप फटाफट शेयर कर दीजिए उन बेस्ट फ्रेंडों के साथ जो कि वे भी अपना इस बेस्ट क्वेश्चन से तैयारी कर सके। सो फाइनली आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो आपको भी तैयारी करने का मौका मिल सके और उन लाखों स्टूडेंटों से जुड़ सके जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। चलिए नीचे यहाँ पर देख लीजिए 2020 के लिए है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों का लग सके। दोस्तों यहाँ पर चलिए, पहला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हैं। ए में सर सीवी रमन, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में मदर टेरेसा, डी में हरगोविंद खुराना। बताइए दोस्तों, आप लोग जो भी सही रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे कि पहला के ए, दूसरा के बी, तीसरा का किसी ऐसा के लिखा जाइएगा, ठीक। तो आपको हम बता देता हूं दोस्तों, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। दोस्तों हम बता रहा हूं रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर चलता हूं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की ओर। बताइए, थोड़ा सा छोट कर लेता हूं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, तो बताइए इसका अनुपात होगा। पहिलका का बताइए 2:3, बी में हो जाएगा 3:2, सी में 3:4, डी में 4:3। कौन होगा? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 3:2। बी नंबर राइट आंसर है। चलिए हम तीसरा का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप कमेंट करते रहिएगा, कमेंट में आप लिखते रहिएगा, आप लास्ट में सब जोड़ जाड़ कर बता दीजिएगा कितना हो सही है आपका। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? बताइए दोस्तों, इसका बताइए। पहिलका में हो जाएगा, ए भी लिखना छूट गया है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपने मन में करते रहिए, चाहे कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, हम आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। ए में 12 मार्च, बी में 12 जनवरी, सी में 22 जनवरी और डी में 22 मार्च। बताइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्द कमेंट करें और बताइए। 30 में आपका हो जाएगा 12 जनवरी, बी नंबर सही है। आपका आंसर बी सही है। कमेंट करते रहिएगा आप लोग समझ कर। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बताइएगा, यूरो कहाँ की मुद्रा है? बताइए। ए नंबर में इंग्लैंड, बी नंबर में स्वीडन, सी नंबर में स्पेन, डी नंबर में डेनमार्क। कहाँ का है दोस्तों? ये हम आपको बता देते हैं, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, स्पेन। स्पेन दोस्तों। और 6वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द। एक ऑप्शन नहीं लग रहा है दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पर चारों है। बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही, ऋग्वेद।
ऋग्वेद है। चलिए अब आपको और 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां में भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, टाइम बहुत कम है। इसमें हम बता देता हूँ दोस्तों आपको 9, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। अब चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ बताइए। 8वां क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने वाला कार्य करती हैं? बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, बताइए। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती हैं? तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन हो जाएगा? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, बताइए दोस्तों। वहाँ पर था आपके पिछले वाला में भारत और चीन, आपकी दान है भारत एवं पाकिस्तान। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब 10वां क्वेश्चन की तरफ, भारत के निम्न में से किस राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, बताओ किस राज्य में? तो बताइए, चारों ऑप्शन हैं आपके सामने। ए में बिहार, बी में राजस्थान, सी में केरल, डी में महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। यहाँ पर हो जाएगा, हम बता देते हैं केरल राज्य में। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? इसमें बताना है। पहला में छत्तीसगढ़, बी में उत्तर प्रदेश, सी में असम, डी में मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों जल्द से जल्द। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों। इसमें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें आपको हो जाएगा इनमें कोई नहीं। अगर भारतीय नौसेना या वायुसेना या फिर थल सेना के बारे में पूछे तो तीनों का हो जाएगा मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तीनों का मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली। अब चलिए हम 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना है? बताइए। 1946 में, बी में 1945 में, सी में 1846 में, डी में 1845 में। बताइए दोस्तों। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 1945 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु की आवश्यकता है? तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर है आपके 4 ऑप्शन, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 35 वर्ष, 35 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, बी में राजस्थान, सी में महाराष्ट्र, डी में केरल। बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा केरल। चलिए दोस्तों 16 के देखते हैं। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? ए में केरल, बी में मध्य प्रदेश, सी में हरियाणा, डी में असम। तो इसमें बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 17 नंबर में नीचे की तरफ, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ए में 8,850 किलोमीटर, फिर 8,848 मीटर, 8,848 किलोमीटर, 8,000 मीटर। तो बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा, आप लोगों के तो ये याद होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 8,848 मीटर, किलोमीटर नहीं दोस्तों,
8,848 मीटर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बताइए। तो ए नंबर में बाबर, बी नंबर में अकबर, सी नंबर में बहादुर शाह, टू जाफर, इसको टू कहते हैं, डी में शाहजहां। तो बताइए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह टू जाफर। पूछ देगा प्रथम राजा, तो इसका हो जाएगा बाबर। चलिए दोस्तों, अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। ए नंबर में जयपुर, बी नंबर में जोधपुर, सी नंबर में कोटा, डी नंबर में भरतपुर। बताइए दोस्तों। तो ये तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, ये तो जयपुर में स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। तो हो जाएगा, इसका हम बता रहे हैं कुशीनगर। अब चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए अब 21 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। चलिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो रदरफोर्ड, लुईस, मेंडलीफ, मोसले। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपको मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, कौन सा रक्त का थक्का बनाता है? तो विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो किससे होती है दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसमें हो जाएगा, हम बता देते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों, आप लोगों की ये तो याद होना चाहिए, बता रहे हैं हम। इसका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से होता है। चलिए दोस्तों, अब 25 नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। 1665 में कोशिका सेल की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, ये आप लोगों का सब कोई का याद होना चाहिए दोस्तों। बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा कमेंट कर कर दोस्तों, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।